ये सभी को जय मसीह की। ये बहन का नाम काजल है, इसका नाम काजल है। और आपका रजनी। आपकी ये भतीजी है, ये बहन की ये भतीजी है। और ये डिलीवरी होने के टाइम में इसको कुछ घर में समस्या आई, उसके बाद ये एडमिट हो गई। और जब ये वहाँ पर हॉस्पिटल में गई तो थोड़ा सा इलाज किया डॉक्टरों ने, उसके बाद इसको जवाब दे दिया। तो मैंने को बोला, हम लोग प्रार्थना किया, मैं बोला शुभम जाओ प्रार्थना करके आओ, मैं यहीं करता हूँ घर पे ही। तो इतवार को ये बहन आई तो यहाँ पर बैठ के रो रही थी। 11 बजे ये रोने लगी, तो मैं प्रचार कर रहा, ये रोने लगी। तो मैंने बोला क्यों रो रहे हैं? बोलते मेरी बहन को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उन्होंने बोला कि वो मर गई, प्रभु के पास चली गई, मर गई है। ऐसा बोला? आपको नहीं मालूम है? रोना नहीं है बेटा, रोना नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने इसको बोला कि तुम जब जाओगी अपने घर में, अभी नहीं जाना, बंदगी अटेंड करो। बंदगी अटेंड करके आप जब अपने घर जाओगी, हॉस्पिटल में जाओगी, डॉक्टरों ने कहा कि मर गई है, मगर मेरा अंदर पर मेरा प्रभु कहता वो जीवित है। अब मैंने आपको जानता था, यहाँ देखिए मैं जानता था, आपने कभी देखा मेरे को? नहीं देखा, मैंने भी इसको नहीं देखा, मगर यीशु मसीह ने सबको देखा। बोलो आमीन। तो इसको बाद में जैसे ही गई, इसके अंदर जान आ गई। बोलो ये इसके अंदर आज देखो ये जीवित है। मैंने 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से देख रहा था, 1 महीने के बाद आया। मैंने बोला आने के बाद रजनी को और उस बहन को देखूंगा, और देखने के बाद प्रभु का धन्यवाद करूंगा कि परमेश्वर कैसे मुर्दों में जान डालता है। हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि आदमी को लेकर आए, मर गया, वो जीवित हो गया। नहीं, यीशु मसीह चाहे यहाँ है, हम चाहे कहीं भी है, वही जाकर आपको ठीक कर देगा। आमीन। कैसा? हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में परमेश्वर मुर्दों में जान डालता है। और जैसे पास्टर जी ने हमसे कहा कि जाओ, जैसे तुम क्या चाहती हो। हम तो यहीं बैठे थे, हमें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हमको खड़ा किया और कहा तुम क्या चाहती हो, क्या उन्हें तुम जीवित दे रखना चाहती हो? हमने कहा यस आमीन। हमने रिसीव करके यहाँ से गए। परमेश्वर के दास ने हमसे कहा तुम उन्हें जीवित देखना चाहती हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद किए, हमने रिसीव किया और काजल को परमेश्वर ने वहाँ पे जिंदा किया और सुरक्षा के घेरे में रखा। और परमेश्वर ने आय के साथ उन्हें ब्लेस किया है। और उनको हार्ट की भी दिक्कत थी, टीबी की दिक्कत थी, बहुत सारी सांस की दिक्कत थी। परमेश्वर ने उन सब चीज़ों से आज़ाद किया बहन को। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और प्रभु के दास का भी धन्यवाद करते हैं। सभी पूरी कलीसिया का हम धन्यवाद करते हैं कि पूरी टीम ने मिलकर प्रार्थना की। सबसे बड़ा धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा सारे इज्जत परमेश्वर को देती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे द्वारा इस बहन के जीवन में काम किया। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो हम परमेश्वर को खुदा का धन्यवाद देते हैं। सारी समस्त भाई एवं भौणी मानक प्रभु जीशुख्रीष्ट मधुमय नाम आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने आज भिडियो मु आपण निमंते अति सुंदर साक्ष्य नहीं आसी अच्छे। तेरे साक्ष्य यहीपरी मरी झील पुणी थर बंचिला। ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी माने मरी जाइथिबा झील पुणी थर बंचिला। यह केमिति संभव हैला? यह प्रभु जीशुख्रीष्टंकर दया एवं करुणा द्वारा ही संभव हो पारि। यही कथा को हुए तो अनेक से विश्वास करें ना। जन मृत व्यक्ति केमिति जीवित हो पार, जन मला झील केमिति बंची पार, जहाँ डॉक्टर ही पूरा फेरई देइथिला। डॉक्टर कहिथिला जे ए झीलटी मरी जाइए आ केवल तार अंतिम संस्कार ही बाकी था। किंतु प्रिय बंधुगण, जदि आप प्रभु जीशुख्रीष्ट निकट विश्वास करुँच तेबे आप निश्चित भाव जानी जे प्रभु जीशुख्रीष्ट निकट में कौन से भी विषय असंभव नुहे। बाइबल रे आमे देखो जे प्रभु जीशुख्रीष्ट मृत व्यक्ति को जीवन देले। केवल थरे नुहे, 3 थर से मृत व्यक्ति को से जीवन दान करथिले। जदि आपण जदि देखिबे लाजार जीवन आ जी कि मार्था एवं मरियम भाई थिले, तांको प्रभु जीशुख्रीष्ट उठेले। जेपरिक आप जानती 3 दिन सड़ी जाइथिबा गोटे शव प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम से उठिला। प्रभु जीशुख्रीष्ट एतिक मात्र कहिले लाजार तुम्हें बाहरी आस। परवर्ती मुहूर्त आम देखू जाइरस कन्या जे कि मरी जाइथिले, प्रभु जीशुख्रीष्ट ताकू जीवन दान देले। तापर आम देखू एक विधवार पुत्र, जहाँ जो विधवार एकमात्र पुत्र थिला और जे कि मरी जाइथिला,
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଲେ। ତେବେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି କି? ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ କରନ୍ତି, ମୋର ଉତ୍ତର ହେବ ହଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବିତ କରିପାରନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଏମିତି ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ଏମିତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ଭଳି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବାସ୍ତବିକରେ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୃତ ଜୀବନଦାନ ପାଇବା ଏଇଟା କୌଣସି ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନଦାନ ପାଇବା ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏମିତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅନେକ ରହିଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ କିଭଳି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୃତମାନେ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ବାସ୍ତବିକରେ ଏକ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଦାନ ପାଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏକ କନ୍ୟା, ଏକ ଝିଅ ଯିଏକି ମରିଯାଇଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ବଞ୍ଚିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ଦାନ ପାଇଲା। ଆଉ ଏଇଟା 100% ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବେ। ଏ ଜାଗତିକ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅଛି, ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆମେମାନେ ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ, କାରଣ ଶରୀର ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର କେବେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର ମରଣ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ କ'ଣ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଜି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆମେନ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେନ୍ ବୋଲି ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେଠାରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନର ଅପଡ଼େଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।